वो ये है प्रेमजीत जी, अधिकतर समाज में ये धारणा बन जाती है कि ये जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, इनको कोई दुख तकलीफ नहीं होती है और इनको मजे आ रहे होते हैं, ऐसा करके वो मान के बैठ जाते हैं। और दूसरा ये रहता है कि भाई दो ही सेक्शन हमें दिखाई देते हैं, या तो हमें सरकारी वाला व्यवस्था हमें दिखाई देती है या प्राइवेट नौकरी वाले दिखाई देते हैं। लेकिन जब इनको गहराई से देखा जाता है तो इन दोनों में ही अपने अपने तल पे विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने में आती हैं। क्योंकि परिवार में किसी एक की सरकारी नौकरी भी अगर हो गई तो जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता बच्चे या जो वो चाहता है वो पूरा कर पाए। तो सरकारी लोग कर्मचारी भी मैंने बहुत बड़े लेवल पे दुखी देखे हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति उस लेवल पे नहीं हो पा रही होती, क्योंकि उनमें भी वेतन और मूल्यांकन जो 90% का है कुछ खास ऐसा होता नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे आज। हाँ बिल्कुल। देखो वो नौकरी सरकारी में कुछ एक बेनिफिट ज्यादा है प्राइवेट नौकरी की वजह, इसलिए उसे ज्यादा वरीयता दी जाती है जी। एक तो ये है कि उसमें आपको पे अच्छी होती है प्राइवेट से। हाँ, अगर वो जो सेम कैडर की जॉब आप देखेंगे, हाँ, प्राइवेट और सरकारी का अगर सरकारी का तुलना करेंगे तो सरकारी में आपको सैलरी ज्यादा होती है, प्लस आपकी जो जॉब है वो वहाँ सिक्योर है, इतनी जल्दी आपको बाहर नहीं निकाल देंगे। प्राइवेट कंपनी तो आपको बाहर भी निकाल सकती है, छटनी कर सकती है आपकी, है ना। तो वहाँ स्थायित्व तो ज्यादा है सरकारी जॉब में। दूसरा के वहाँ पे सुविधाएं हैं, बाकी सारी सुविधाएं वेतन से अलग भी मिलती हैं। जैसे मेडिकल की सुविधा भी सरकार से मिलती है अलग से, और लोन भी उनको आसानी से मिल जाते हैं। बजाय प्राइवेट जॉब के सरकारी आदमी को लोन आराम से मिल जाता है। समझ रहे हैं। कई सारी सरकारी जॉब ऐसी हैं कि उनमें सरकार की ओर से आपको रहने को फ्लैट वगैरह भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सुविधाएं मिल जाती हैं, प्राइवेट में नहीं मिलते आसानी से। और पहले तो पेंशन भी होती थी, वो भी एक सुविधा थी। अभी पेंशन भी मिलती है मगर वो आप ही का आधा पैसा लेते हैं, आधा पैसा सरकार देती है, ऐसे करके। तो ये भी उसी में होता है, प्राइवेट में ये भी नहीं है, तो ये भी एक सरकारी में है थोड़ा सा। और कुछ सरकारी में तो पेंशन है ही, जैसे आर्मी वगैरह में तो है ही। तो अब इस तरह से देखेंगे तो प्राइवेट जॉब से सरकारी जॉब को आदमी यूं करके ज्यादा प्रेफरेंस देता है। सरकारी जॉब में छुट्टियां भी होती हैं, प्राइवेट जॉब में छुट्टियां नहीं होती। हाँ, जैसे कुछ जगह होती हैं जैसे संडे की या चार कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये नहीं, वो जो इकट्ठा मिलती है वो तो सप्ताह में एक तो होती है ही, वो तो प्राइवेट में भी होती है। हाँ, अच्छा, वैसी वाली छुट्टी, इकट्ठी वाली जो साल में एक बार। हाँ, कि भाई कम से कम 15 दिन की तो सरकार में मेडिकल लीव भी होती है। हाँ, कि उसमें आप छुट्टी ले लोगे लेकिन तनख्वाह आपको मिलेगी। हाँ, ऐसा छुट्टी से मतलब तो तनख्वाह मिलेगी लेकिन छुट्टी नहीं। तो तनख्वाह नहीं लेनी ऐसी छुट्टी तो प्राइवेट में भी कितनी ले लो। हाँ, लेकिन तो ये भी एक सुविधा है। जैसे आर्मी में आप तो 2 महीने की छुट्टी मिलती है एक साल में, है ना। आप एक महीने की 2 बार में करके ले सकते हो, चाहे एक ही बार में 2 महीने की ले सकते हो। इस तरह से वहाँ पे मिलती हैं। सरकारी में भी आप देखोगे जैसे टीचर्स की हैं तो उनकी भी 1-2 महीने की छुट्टी होती है उसके बाद में। तो ऐसे करके आप, और सरकारी विभाग में प्राइवेट विभाग जितना काम नहीं होता है, काम भी वहाँ कम होता है। हाँ, सरकारी विभाग में कार्य प्रणाली उस तरीके से ज्यादा नहीं होती। हाँ, जो वर्क है, वर्कलोड है, वो कम सरकार में कम होता है, प्राइवेट में ज्यादा रहता है। हाँ, कितने सारे अंतर हो गए। इतने सारे अंतर की वजह से लोग सरकारी जॉब को प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों में समस्याएं क्या क्या उनकी बनी रहती हैं? अब ये तो हो गए लाभ। हाँ, जो है प्राइवेट उसमें एक क्योंकि इस तरह के लाभ हैं तो समाज में भी सरकारी जॉब वाले की इज्जत ज्यादा होगी। उसे लड़की भी आराम से मिलेगी। उसे दहेज भी ज्यादा मिलेगा। सही बात है। समझ रहे हैं। ये और एडिशनल बेनिफिट हो जाते हैं। तो ये तो हो गए उनको फायदे। समस्याएं उनकी भी वही हैं जो उस तरह के जो अमीर लोग हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई भी हो, उनकी जो समस्या उनकी भी वही समस्याएं हैं। कि ज्यादातर आपको देखेंगे कि जो लोग सरकारी जॉब पर हैं मैक्सिमम हैं कि वो ऐसा काम पे लगे हुए हैं जो काम का उनका स्वभाव नहीं है, वो उस काम को नहीं करना चाहते, करना कुछ और चाहते हैं। लेकिन अब
जॉब ही उनको वो मिल रही है तो वो लेनी होती है। मतलब जो उनके स्वभाव में नहीं है एक तो वो वो काम कर। अनचाही जॉब कर रहे हैं। हाँ, एक समस्या ये है। एक तो ये समस्या उनको बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि आप सरकारी उसमें भी जाएंगे तो वहां पर भी ये जो हिरार्की सिस्टम है कि नेता को कुछ वहां पे करवाना होता है तो वो आईएएस को बोल देता है, आईएएस नीचे के अधिकारियों को बोल देते हैं। अल्टीमेटली ये सब काम के जो जो फील्ड वर्कर्स हैं उनके ऊपर ही पड़ता है। हाँ, बोझ उन्हीं पे जाता है। उन्हीं पे जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो अपने ऑफिसर्स के दबाव में ये लोग रहते हैं। और दूसरा जिसपे ज्यादा काम आता है उसका वेतन भी कम है। सरकारी में भी ये समस्या है। हाँ, हर जगह वो तो हर जगह ही है हाँ, कि फील्ड में काम करने वालों के पास सबसे कम वेतन रहता है और इनके ऊपर जितने जितने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं या कभी कभार फील्ड में जाते हैं उनके वेतन ज्यादा होते हैं। तो वो तो एक समस्या है ही अलग से, वो तो प्राइवेट सरकारी दोनों में ही है। दोनों में ही है। हाँ, तो अब इस तरह की बात है, समस्या दोनों में ही है क्योंकि जिसकी जितनी सैलरी है, जिसकी कम सैलरी है उसकी समस्याएं तो बहुत होंगी। ना वो अच्छे फ्लैट में रह सकता है, ना अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन जी सकता है, ना अपनी फैमिली को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन दे सकता है। और ज्यादातर लोग यही होते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग लेबर ही होते हैं। लेबर ही होते हैं, चाहे उसमें हो चाहे फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं जिनको ऐसे क्लास बोला जाता है। हाँ, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। हाँ, हाँ, तो ज्यादातर जो लोग काम करने वाले हैं वो डी क्लास में होते हैं। ऑलमोस्ट 90% या आप 80 से 90% लगा सकते हो वो सब डी क्लास में होते हैं। बाकी मुश्किल से 10% लोग ही हैं जो ए और बी क्लास में होते हैं और मध्यम दर्जे के जो लोग हैं वो सी क्लास में। सी और डी वाली संख्या ज्यादा है। हाँ, डी वाली फोर्थ है, फोर्थ रैंक है। तो उसमें ये सारी सब सुख सुविधाएं जो हैं सब बहुत कम होती हैं कंपैरेटिवली और उनको वही सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन फिर भी जो एकदम गरीब लोग हैं उनसे तो बेहतर ही होते हैं। ये बात समझ में बाकी सारी समस्याएं सभी को ही है। संबंधों की समस्या है, पारिवारिक बच्चों की चिंता समस्या है। हाँ। बच्चों की देखरेख उतनी नहीं कर पाते जितनी के करना चाहते हैं। ये बाकी सब समस्या है कंपैरेटिवली। हाँ, उनमें भी परिवार में बच्चों में भी शादियां इसलिए भी हो जाती हैं कि भाई पिता या माता सरकारी नौकरी में है तो अच्छा कमाई होगी, पेंशन आ रही होगी। लेकिन फिर उन्हें परिवार में समस्याएं तो वही खड़ी होती हैं जो दूसरों को खड़ी होती हैं। ये भाई आपकी नौकरी है और आप पे पैसा आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि बच्चे भी सब सेटल हो गए। ये उनको भी समस्या वही है जो प्राइवेट नौकरी वालों को। तो ये जो सारा झंझट है प्रेम जी, ये दो प्रकार की व्यवस्था भी अपने आप में एक समस्या ही है। हाँ, और ये क्वेश्चन भी है, एक ही समाज में दो स्तर की या दो लेवल की व्यवस्था क्यों है? हाँ, और ये सवाल मतलब इतनी गहराई से, और अगर है तो दोनों का मापदंड एक क्यों नहीं है? हाँ, जैसे दोनों में पे स्केल हो एक जैसा होना चाहिए, दोनों की सुख सुविधाएं एक जैसी होनी चाहिए, है ना, तब तो ठीक है। नहीं तो ये क्या मतलब है? नहीं तो आखिर इसके पीछे गणित क्या है? ये दो तरह की व्यवस्थाएं प्रेम जी समाज में कैसे स्वीकार हो गई? क्या मतलब इस पे ठीक से सोचा नहीं जा रहा है या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है? क्या झंझट है? सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, बस वही है, विकल्प नहीं है, इतनी सी बात है। बस एक ही इसका आंसर है कि अभी तक लोग विकल्प नहीं निकाल पाए हैं। नहीं तो ये बात हर आदमी जानता है कि दो अलग अलग प्रकार की एक ही जगह में व्यवस्था है तो अन्याय है एक तरह। हाँ, बिल्कुल। और अन्याय जो है वो ये जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। अब जैसे फोर्थ ग्रेड के लोग हैं वो सारे दिन फील्ड में काम करते हैं और देखते हैं कि ऑफिसर को बड़ा बंगला है, गाड़ी है, 2 वहाँ नौकर भी लगे हैं उसकी बागवानी के लिए और उसके रसोई में और उसके कपड़े प्रेस करने के लिए, और एकदम एसी ऑफिस है और सारी सुख सुविधाएं, दिन में 4 टाइम कॉफी मिलती है, एक चपरासी वहाँ भी खड़ा रहता है हमेशा उसकी चाय वाय देने के लिए या जो लोग वहाँ पे आते हैं उनके लिए। तो वो जब देखते हैं कि काम तो हम इससे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, गर्मी में सर्दी में कर रहे हैं, हमारे पास सुख सुविधाएं भी कम है, वेतन भी कम है, तो हमें वेतन क्यों कम है? ये सवाल वहाँ भी उठता है। सवाल उठता है, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है उनके पास।
तो मजबूरी है। तो हम जिस तरीके से अब वो मन में अंदर ही अंदर उस ऑफिसर को गाली भी दे रहे होते हैं, अब वो ऑफिसर को देते हैं, जबकि ऑफिसर की कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ, उसकी भी क्या गलती है। क्योंकि ये तो व्यवस्था ऐसी हो रखी है। हाँ, अब वो उसको गाली देते हैं, या फिर सिस्टम को भी कोई कोई गाली दे देता है, यार खराब चलो, सिस्टम है। हाँ, और तो अब वो उसको गाली भी देते हैं, फिर वहां जाके जी हजूरी भी करते हैं, जी सर, यस सर, नो। तो कितने द्वंद्व में आदमी जीता है। तो ये आप समस्या कम समझते हो क्या, डी क्लास, सी क्लास और बी क्लास की? हाँ, ये एक मानसिक तरीके से टॉर्चर भी है। हाँ, टॉर्चर भी, और दबाव में तो सभी है, हाँ, अब एक दूसरे के दबाव में। आईएएस लेवल के व्यक्ति भी और आईपीएस लेवल के व्यक्ति भी कभी कभी इतने दबाव में चले जाते हैं, बहुत बुरे दबाव में। सुसाइड तक कर लेते हाँ, हैं, इतना कर क्योंकि लेते हैं। एरिया उनके पास इतना बड़ा हो जाता है, जिम्मेदारियां और आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर भी लगते हाँ, हैं। इतने बड़ा हो जाता है कि पीछे से आदेश है कि भाई ये होना चाहिए, और ये हो नहीं पा रहा है। कभी कभी ऐसे आदेश होते हैं जो लिखित में नहीं रहते, लोग करवाना चाहते हैं और इन्हें करना पड़ता है, और उसमें फिर ये फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। फ्रस्ट्रेट होते हैं। और फिर जैसे सरकार ने ऊपर से नियम बना रखा कि भाई जो वैक्सीन है वो आदमी की मर्जी पे लगेगी, है ना, कंपलसरी नहीं है, ये तो नियम बना रखा है। लेकिन आईएएस पीसीएस सबको बोल रखा है कि लोगों को जो है लगाओ, कुछ भी करो लगाओ, कुछ ऐसा करो कि लगाओ। अब इनके ऊपर प्रेशर, अब कोई आईएएस पीसीएस ने प्रेशर में आके अपने क्षेत्र में अघोषित रूप से अनिवार्य कर दिया। कम से कम जो जॉब करने जा रहे हैं, जो वो जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो वो उन्होंने अघोषित रूप से उसको या तो करो और नहीं तो घर में रहो, जॉब नहीं करो, यहाँ नहीं आओ। अब आदमी जॉब नहीं करेगा कैसे जिएगा? तो उसे तो ये तो एक तरह की फोर्स ही होगी ना, मजबूरी होगी कि भाई लगवाना। हाँ, और सामने वाले की मजबूरी है और वो भी मजबूर है। हाँ, तो वो भी मजबूर, वो भी मजबूर, वो भी मजबूर। सरकार लिख नहीं सकती क्योंकि लोकतंत्र है, इसके पास उनके पास कोई पर्याप्त अथॉरिटी नहीं है, पर्याप्त अथॉरिटी नहीं है, रीजन नहीं है देने का, है ना। तो ये इस तरह के दबाव आ जाते हैं कि करवाना भी जरूरी है, वो नहीं करवाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी, और लिख सकते नहीं है। तो अब अघोषित तौर से करवाना है, तो जो इस तरह के लोग हैं वो आगे सिर पे चढ़ेंगे कि भाई लिखा हुआ तो है कि ये हमारी इच्छा पर होगी, फिर जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो। फिर उनके खिलाफ कोर्ट केस होते हैं, कोर्ट उनको पकड़ती है, कुछ करती है। तो ये सब समस्या उनके साथ। सरकारी कर्मचारियों को भी अपने लेवल बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी क्योंकि ऐसे काम करने पड़ जाते हैं उनको जो वो कई बार आदमी ऑफिस में जाके चढ़ जाता है, चांटे तक मार देता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक नेता ने एक पुलिस वाले को चांटा मार दिया। अभी वो बंद रहा है क्योंकि ये इशू बन गया मीडिया में, तो अभी उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। लेकिन ऐसे कितनों के खिलाफ होती है। और दूसरी बात, ये समस्या में अब वो नेता है, वो नेता बन गए हैं, उनके पास भी कोई समाधान नहीं है। उनके पास भी सोचते हैं साले ये नहीं कर रहे प्रेशर में रहते हैं, तो वो सोचते हैं साले ये नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कामचोर हैं, और हम जो लोग बोलते हैं करते नहीं है, और वोट फिर हमें नहीं मिलता है। क्योंकि लोग तो हमें तब वोट करेंगे जब काम होगा, और काम तो इन्हीं को करवाना है, हम तो जाके करवा नहीं सकते, हम तो खाली साइन ही मार सकते हैं। बड़ा उल्टा पुल्टा सारा डिजाइन बन गया है। यस, यस। और इसमें समस्याएं जो हैं वो उस लेवल पे पहुंच गई हैं कि ना तो सरकारी तल वाला अंदर से खुश है, नहीं है, वो भी सब मजबूरी में ही काम कर रहे हैं। बस उन्हें फायदा इतना है कि उनकी क्रय शक्ति जो है, वो खरीदने की जो शक्ति है, वो गरीबों के मुकाबले बेहतर है, प्राइवेट के मुकाबले बेहतर है, और इसलिए वो जो है बस वो एक उन्हें राहत है। बाकी में सब बराबर है। सब संबंधों में भी जो समस्या है वो बनी हुई है, पारिवारिक जो चिंताएं हैं वो भी बनी हुई हैं। जैसे अगर ये 100% ही हमारा सार्वजनिक तंत्र बन जाए और सभी की निश्चित व्यवस्था हो जाए, तो इस तरह से ना तो किसी को चढ़ने की मजबूरी रहेगी, ना किसी को किसी से कोई करवाने की ऐसी मजबूरी है कि जो नहीं करना चाहते। तो इसका समाधान भी संपूर्ण समाधान में बिल्कुल ठीक से किया गया है। बिल्कुल संपूर्ण समाधान में आपकी इच्छा का जॉब आपके पास है, और सभी जॉब बराबर है। हाँ, वहाँ किसी की कोई सैलरी ज्यादा कम सैलरी ज्यादा सैलरी, ऊंच नीच का चक्कर खत्म नहीं है, ऊंच नीच का कोई चक्कर नहीं है, किसी को फोर्स करा के कुछ कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वहाँ, क्योंकि वहाँ नेता बनने का कोई ऐसा कारण नहीं बचेगा कि भाई जो नेता बन के मिलेगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, वो सबको ही मिल रहा है। ये नौकर और नेता बनने का जो प्रतिस्पर्धा है, और संगठनों में मर्डर और हत्याएं तक हो रही हैं पदों के लिए, तो ये झंझट भी उसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग उधर भी सुविधाओं के लिए ही जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो अगर उनको ठीक से व्यवस्था मिल जाए तो कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा और लड़ाई झगड़े में भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, ये प्राइवेट नौकरियों में भी एक बहुत बड़ा झंझट है प्रेमजीत जी,
कि वहाँ वेतन तो मतलब क्या कहूँ कि वही 8,000, 12, हाँ, ऐसे 15, बहुत से बहुत 20, इससे आगे लगभग 90% लोग सिमट जा रहे हैं वहाँ भी। बिल्कुल। तो सरकारी वेतन में थोड़ी वृद्धि है, लेकिन वहाँ तो और ही ज्यादा है। और जबकि बड़ी जॉब बड़ी मात्रा में तो प्राइवेट नौकरियों में लोग कम काम कर रहे हैं, हाँ, तो बड़ी मात्रा प्राइवेट जॉब है, सरकारी में नहीं है। सरकारी में नहीं है। हाँ, अगर टोटल जॉब का लगाओगे तो 4% कुल सरकारी है। कुल सरकारी है। और जैसे तैसे करके ये जॉब मिल भी रही है प्राइवेट भी लोगों को, लेकिन उसमें भी कोई इतना संभालने की क्षमता नहीं है अब। और दूसरा, मांग नहीं आ रही है तो ये प्लांट और फैक्ट्रियां वैसे बंद हो रहे हैं। यस, एक बड़ा झंझट बन क्योंकि गया। मांग से ज्यादा तो प्लांट फैक्ट्री खुल ही नहीं सकती ना, खोलोगे नुकसान में जाओगे। तो फिर बात वहीं आके रुक जाती है। मांग पे ही आपको कुछ करना होगा। मांग पे करेंगे तो आगे कुछ होगा। मांग पे नहीं आप करेंगे, आगे कुछ नहीं कर सकते। करने का प्रयास करोगे, घाटा उठाओगे, नुकसान में जाओगे, सरकार भी और लोग भी। मतलब स्ट्रक्चर तो हमारे पास है लेकिन व्यवस्थित नहीं है, और वो कारण है पहला ही स्टार्टअप जो पॉइंट हमने उठा रखा है अर्थशास्त्र में, वो गलत हो जा रहा है। जी, ठीक है, तो अब ये सरकारी और ये प्राइवेट का झंझट भी खत्म हो जाएगा। हाँ, सारी व्यवस्था, उसमें सब सहकारी ही है, सारी वहाँ कोई प्राइवेट नहीं, वहाँ कोई प्राइवेट जैसा झंझट नहीं बचेगा, और जो सुविधाएं सबको मिल रही होंगी वही वही सबको मिलेंगी। हाँ, तो ये अंतर की जो प्रतिस्पर्धा है, जिससे भी मनमुटाव भी मतलब बहुत सारे बन जाते हाँ, हैं बहुत बनते हैं, कि बिल्कुल पता नहीं उसे ऐसा क्या मिल रहा होगा जबकि वो इतनी समस्या में होता है। Yes। तो ठीक है, ये मानसिक स्तर पे भी समझने से भी समझ में आता है, और प्रतिस्पर्धा के दौर पे तो हम इसको ठीक कर ही देंगे अब कुछ ही सालों में। Yes। जैसे जैसे लोगों में स्वीकार होता जाएगा और लोगों की सहमति बनेगी। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई व्यक्ति ऐसा हो या जो कारण बने कि नहीं जी मैं सबका अच्छा होने नहीं दूंगा, तो ऐसा तो शायद कोई रोकने नहीं आएगा, है ना। और जब तक कोई नहीं समझ रहा है वैसे कुछ भी बोल दे, लेकिन हाँ, जब इसकी स्वीकारोक्ति जनमानस में शुरू हो जाएगी, तो फिर कोई नहीं खड़ा होगा कि मैं इसको नहीं होने दूंगा। क्योंकि उसको अपने अंदर कोई ऐसा रीजन नहीं दिखेगा ना कि मैं क्यों इसके अगेंस्ट खड़ा हूँ। क्योंकि इसमें उसी का तो फायदा है। अपने फायदे के अगेंस्ट में कौन खड़ा? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अपने फायदे का विरोध कौन करता है? ठीक है, और ये सही है कि सरकारी और प्राइवेट स्तर पे दोनों जगह समस्याएं तो हैं ही हैं। जी, समस्याएं दोनों जगह, और ये सब व्यवस्था जनित हैं, Yes। इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, ये बात और क्लियर हो रही है। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था सभी के लिए प्रस्तावित भी है जी, और चर्चा पहुंच रही है, और सभी लोग जितना हो सके, अगर कोई गलती आपको बौद्धिक तल पे समझ में आती है तो चर्चाओं में आए। बिल्कुल। और हमारा ये प्रस्ताव भी है कि भाई अगर कोई गलती किसी ने बता दी तो हम तुरंत इस बात को स्वीकार करते हैं, जी, और किसी के पास कोई इससे बेहतर कोई अच्छा कंसेप्ट है हाँ, तो उसका स्वागत रहेगा, उसका स्वागत रहता है। बिल्कुल। और जो लोग चर्चा में बिना जाए किसी बात के निष्कर्ष पे बैठे हुए हैं, उनसे मेरा एक विशेष अपील है कि वो एक बार चर्चा में आके इस निष्कर्ष पे पहुंचें कि भाई समाधान जो उन्होंने निकाला है या जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं वो सही है या गलत है, या उसमें कुछ संभावना समझने में रह गई है, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है चर्चाओं से। तो इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार है, और आगे से जो भी चर्चा इस पे करेंगे हम लोग सबके साथ हैं और सहयोग भी करेंगे। सभी को नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो। जी।